जो परिस्थिति वहां पर बनी है, जो दल बदल कानून की हम बात कर रहे हैं, जो बंटवारा हो रहा था, जिस तरीके से परिस्थिति थी, वहां पलानीस्वामी के साथ पहले से ही 23 विधायक माने जा रहे थे, जबकि सनमुगम के साथ उनके जो जो उनका गुट है, उनके नेतृत्व वाला, उसमें 24 विधायक, यानी ये जो मिलाकर के 47 हो रही थी। अब जो बदलाव हो रहा है, सनमुगम के साथ, सनमुगम के नेतृत्व वाली जो जो गुट है, उस गुट में विधायक बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। यानी ये जो 24 की बजाय अब ये संख्या उन सहित 31 पर पहुंच चुकी है। अब इसका मतलब अगर दल बदल कानून को अवॉइड करना हो तो उन्हें सिर्फ एक और विधायक की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक विधायक की। जैसे ही वो विधायक उनके गुट में शामिल होगा, वो सारी चीजें बदल जाएंगी और ये कानून स्वतः जो है वो लागू नहीं होगा। लेकिन सवाल एक दूसरा भी ये है कि अगर नहीं भी आते हैं तो क्या, फिर क्या रास्ता क्या बचता है? हमने बहुत सारे राज्यों में देखा है कि जब शिकायत की जाती थी और लोग निकल करके भाजपा में जाते थे, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष का रोल बहुत अहम हो जाता है। फिर हमने देखे हैं 5-5 साल पूरा पूरा विधानसभा का कार्यकाल वो उस तरीके की जो शिकायतें हैं वो पेंडिंग रही, उन पे सुनवाई नहीं हुई, सरकारें चलाई गई। तो वो तो एक एग्जाम्पल भाजपा ने खुद सेट किया हुआ है ना, एक रास्ता तो भाजपा ने ऑलरेडी निकाल करके रखा है सभी दलों के पास। मनीष भाई, ये विकल्प तो खुला हुआ ना, विधानसभा अध्यक्ष का रोल इंपॉर्टेंट होगा और ये भी साफ है कि विधानसभा अध्यक्ष सरकार के फेवर में ही रहेगा। ऐसे में ये रास्ता तो खुला है ना, चलो भाई सरकार चलेगी 5 साल, क्या ही दिक्कत है, सुनवाई नहीं करेंगे हम? नहीं, वही मैं कह रहा था कि देखिए, एक तो मुझे समझा जाए कि वहां बेसिकली पहले राज्यपाल के माध्यम से बीजेपी ने कोशिश की कि एआईडीएमके के साथ ही टीवीके जाएं, एक जबरदस्त कोशिश की, इसीलिए बार बार लौटाया, तो वो नहीं हुआ। मान लीजिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक लगातार ये कोशिश करते रहे कि आमतौर पे कांग्रेस और टीवीके का गठबंधन न बने। ये एक बड़ा चेंज हो सकता है, मतलब उस इलाके में, दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में वो हो गया। फिर उसके बाद तो बीजेपी लगातार एक एक विधायक है उसके वहां पे, लेकिन राज्यपाल के माध्यम से वहां लगातार कोशिश करती रही कि एआईडीएमके के साथ अगर टीवीके का सरकार बनता है तो बीजेपी का वहां हस्तक्षेप बना रहेगा। उनका एक उसमें उसके जरिए, एआईडीएमके के जरिए वहां एक हस्तक्षेप बना रहेगा। अब ये जो टूट भी हुई है, ये स्वाभाविक टूट हो सकती है, लेकिन इसमें खतरा भी है। माने वो दोनों दोनों ही गुट बीजेपी के साथ के करीब है, मतलब वो जो बटेंगे भी दोनों, वो दोनों ही गुट जो है बीजेपी के साथ उनका एकता बनी रहेगी, अभी भी बनी हुई है। तो ये टूट कैसे हुआ है, किस रूप में हुआ है? क्योंकि शुरू से ही एक बीजेपी की कोशिश थी कि एआईडीएमके के साथ बीजेपी टीवीके जाए। वो पहले राउंड में नहीं कर पाए, वो कांग्रेस चली गई, सीपीएम सीपीआई चली गई, एक कोशिश हुआ वहां पे। अब ये जो टूट हुई है, ये टूट भी क्या स्वाभाविक ढंग की टूट है? क्योंकि टूटना तो था उसको, वो तो उसका उस राजनीति के लिए अब स्पेस तमिलनाडु में तो खत्म हो गई। एआईडीएमके की राजनीति का, उसका एक मान लीजिए एक करिश्माई नेतृत्व होना उनके लिए जरूरी था। जो जयललिता जी नहीं रही या एमजीआर नहीं रहे, अब उसके पास ऐसा कुछ था नहीं, तो वो तो उनको ध्वस्त होना था, खत्म होना था। लेकिन क्या ये स्वाभाविक टूट है? ये जो जाकर के समर्थन दिया गया है, क्या क्या ये तीसरे रास्ते से क्या एआईडीएमके का प्रवेश तो नहीं किया जा रहा है टीवीके के साथ? और इसके जरिए उस सरकार के अंदर जो है, कांग्रेस के ऊपर, सीपीआई के ऊपर, सीपीएम के ऊपर एक दबाव बना रहेगा। इन गुटों, इस गुट के माध्यम से अगर ये सरकार में शामिल हो जाती है और उसका समर्थन कर देती है, तो टीवीके थोड़ा सा ज्यादा फ्री हैंड हो जाएगी, थोड़ा उसके लिए स्पेस बढ़ जाएगा। आमतौर पे अगर ये टूट नहीं होती तो कांग्रेस का दबाव भी उस सरकार पे एक अपने तरह का बना रहता, सीपीएम सीपीआई का भी बना रहता वहां पे। लेकिन ये जो गुट है, क्या ये स्वाभाविक ढंग से उनके पास जा रहा है? ये सवाल भी अभी हल होना है। और इसीलिए उनके ऊपर दल बदल दोनों तरीके से नहीं लागू होगा। असल में वो टीवीके भी चाहेगी, उनके वहां पे सदन में टीवीके भी चाहेगी कि ये अलग गुट बन जाए, और बीजेपी के साथ भी उनका रिश्ता है। दिल्ली भी चाहेगा कि वो एक तरह से एक लेवल पे वो बन जाए। ये उनके लिए दोनों जगह से स्पेस बना हुआ है कि वो बीजेपी से भी अगर कोई राहत मिल जाए, राज्यपाल के माध्यम से कोई राहत मिल जाए, और इधर ये सदन के माध्यम से, टीवीके के माध्यम से मिल जाए, तो ये हमको नहीं लगता है कि उनको किसी भी तरह से दल बदल लागू होगा।
उनको एक अलग गुट मान लिया जाएगा, स्वाभाविक ढंग से उनको एक अलग गुट मान लिया जाएगा, एक अलग पार्टी के बतौर उनके अस्तित्व को बने रहने दिया जाएगा। तमाम आज आज जो आप जो कह रहे हैं जिस बात को कि हर राज्यों में जो बीजेपी ने रास्ता दिया है, उस रास्ते पर चलते हुए वो एक अलग गुट बना रहेगा। लेकिन इससे एक इसमें एक कोई कोई ग्रैंड प्लानिंग भी हो सकती है। इस बात को भी हम लोगों को समझना कि क्या ये जो सेनमुगम का जो ये गुट है, यह गुट क्या वास्तविक रूप से स्वाभाविक ढंग से अलग होकर के टीबीके के पास जा रहा है कि यह भी एक बीजेपी के प्लान का हिस्सा है। ये सवाल भी इसमें लगातार जो है बना रहेगा। ये आने वाले समय में हम लोग ज्यादा बेहतर ढंग से इस बात को ठीक ठीक देख पाएंगे कि वो किस दिशा में चीजें जाती हैं। जी मनीष भाई, विजय के लिए क्या ये एक चैलेंज होगा कि ये जो समीकरण है उनको कैसे साधे जाएं? एआईएडीएमके से विधायक अगर निकल करके आते हैं, वो शामिल होते हैं, वो टीवीके में शामिल होते हैं, कैसे करते हैं, पार्टी बना करके समर्थन देते हैं, ये अभी देखा जाएगा। लेकिन उनके साथ कांग्रेस पार्टी का सामंजस्य बैठाना, वो क्या विजय के लिए चैलेंज होने वाला है मनीष भाई? नहीं, ये ऐसा नहीं होने वाला है। दरअसल बेसिकली अगर उनके साथ कुछ और लोग आ जाते हैं तो एक ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, उनको अपने ऊपर एक दबाव महसूस नहीं करेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था एक बार, जो कि मैं ही सेंटर हूं, मतलब उन्होंने अपनी जनता को ये बोला था कि बेसिकली ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इतना सारा जो मैंने गठबंधन कर लिया है तो हम बहुत दबाव में आ जाएंगे। ये उन्होंने पहले बोल रखा है। और ऐसी स्थिति में अभी जिस लोकप्रियता पे सवार होकर के वो आए हैं, जिस तरह का पॉपुलरिटी है उनकी, तो अभी कोई इस तरह का गठबंधन का जो हिस्सा है कोई भी, वो जनरली उस तरह का दबाव बना भी नहीं पाएगा, मतलब कोशिश करके भी नहीं बना पाएगा। फिर भी वो एक सुरक्षा, लॉन्ग टर्म की एक सुरक्षा चाह रहे हैं कि ताकि वो अपने तरीके से काम कर सके। ये शायद इसी क्रम में इनके साथ वो जा सकते हैं। ये जो 20 लोग आए हैं, इस तरह के जो 20-25 लोग जो एआईडीएमके से लोग आए हैं, वो असल में उनकी ख्वाहिश यही होगी टीबीके की कि एक हेल्दी बहुमत में रहें, एक स्वस्थ बहुमत के साथ सरकार चलाएं और किसी के बहुत दबाव में न आवे। ये उनकी कोशिश होगी। कांग्रेस की कोशिश दूसरी है। कांग्रेस की कोशिश वहां कोई उनके ऊपर दबाव बनाने की उस तरह से नहीं होगी। कांग्रेस की कोशिश ये है कि बेसिकली तमिलनाडु में एआईडीएमके खत्म हो रही है, जिसपे बीजेपी जिसपे आगे जिसका विकल्प बीजेपी बनना चाहती थी। उसकी कोशिश थी कि एआईडीएमके को ही धीरे धीरे भाजपा में बदल दिया जाए। भाजपा की राजनीति का एआईडीएमके के स्पेस को थोड़ा, उसकी राजनीति तमिलनाडु की राजनीति तो रहती है लेकिन एक लिबरल रुख उसका रहता है। बनिस्पत डीएमके के एआईडीएमके की राजनीति जो है एक लिबरल रुख लिए रहती है। तो उसका एक बीजेपी को लग रहा था कि ये इस राजनीति को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, यहाँ हम फिट हो सकते हैं। धीरे धीरे उसकी कोशिश ये थी। लेकिन तब तक टीबीके आ गई और एक नया पार्टी जो है एकदम से उभार हो गया उसका। ये इसको देख करके बीजेपी भौचक। अब कांग्रेस के लिए टीबीके के साथ जाकर के वहां दलित हिस्से में और तमाम हिस्सों में, एआईडीएमके के तमाम हिस्सों में कांग्रेस के लिए एक प्रतिस्पर्धा कम होगी और सरकार में रहते हुए तमिलनाडु में अपने विस्तार के बारे में वो सोच सकती है बिना टीबीके को परेशान किए हुए। और अभी के दौर में कांग्रेस की राजनीति थोड़ी शिफ्ट हुई है, वो सामाजिक न्याय की तरफ शिफ्ट हुई है। खुल के वो बात कर सकते हैं उस पर। पिछले दौर में वो इस पे खुल के बात नहीं कर सकते थे। तो तमिलनाडु जैसे राज्य में उनके लिए जगह बनाना बिल्कुल कठिन था, मुश्किल था। राष्ट्रीय राजनीति खाली मामला नहीं था, वहां ये था कि वो सामाजिक न्याय पे उसकी बिल्कुल ही स्पष्टता नहीं थी, उस पर ढुलमुलपना था। आमतौर पे संविधान को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, उसका एक संघीय ढांचे को लेकर के बहुत सारा उसका ढुलमुलपन था। अभी के दौर में उसकी जो राजनीति शिफ्ट हुई है, वह राजनीति तमिलनाडु के माहौल से सूट करता है। तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने एक स्मार्ट मूव किया है टीबीके के साथ जाकर के, और वो उसके जरिए उस सरकार में रहते हुए अपने लिए वहां उसको जगह बनाना, दक्षिण भारत में एक कह लीजिए कि भाजपा के लिए एक माहौल तैयार करना, भाजपा के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ, और लॉन्ग टर्म में डीएमके से भी संबंध ठीक ठाक बना के रखना। ये उसकी आमतौर पे वहां पे आप देखेंगे कि तमिलनाडु में उसकी कोशिश होगी। धीरे धीरे डीएमके भी एक स्वस्थ पोजीशन की तरफ बढ़ रही है। ये विजय और डीएमके का जो मुलाकात हुई है, जो उन्होंने शुरुआती दौर में जो एक गुस्सा था आमतौर पे, और संसद में अलग अलग सीट मांग ली थी वहां पे, इंडिया गठबंधन से अलग उसने जो अपने लिए जगह मांग ली थी,
वो धीरे धीरे अलग रह कर भी, लेकिन वो एक 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 बड़े दायरे में वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, ये बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति कभी बीजेपी के पास साथ जाने नहीं देगी, गठबंधन में भी जाने नहीं देगी। डीएमके के लिए संभव नहीं। तमिलनाडु में जो उनका संकट 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो कांग्रेस भी ये बात सोच रही है कि लॉन्ग टर्म में भले हम टीवीके के साथ अभी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब इंडिया गठबंधन की बात होगी, राष्ट्रीय लेवल पर जब बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा, वहां डीएमके भी जाने अनजाने साथ में उसको रहना पड़ेगा। वो उसकी राजनीति की जरूरत भी है, वो अपने क्षेत्रीय राजनीति की भी जरूरत है। वो संघ और राज्य के ढांचे के ऊपर जो बीजेपी का अटैक है परिसीमन के माध्यम से, उस राजनीति में भी वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो मेरा ये कहना है कि एक वहां पे टीवीके और डीएमके और कांग्रेस एक ढीले ढाले उसमें जो है रहेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि विजय ने बोला कि हमारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है डीएमके, वैचारिक हमारा जो दुश्मन है, वैचारिक हमारा दुश्मन बीजेपी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारा जरूर हम बने रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में एक ये लग रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के लिए रास्ता बंद हो रहा है। जो थोड़ी बहुत भी संभावना थी, वो अब रास्ता बंद हो रहा है। इस टूटे हुए जो गुट गया है, ये क्या रोल अदा करता है, ये थोड़ा अभी भी देखना बाकी है। जी।